नमस्कार दोस्तों। नथुराम गोडसे के दिमाग में सावरकर ने इतना जहर भरा धर्म के नाम पे, उसका इतनी नफरत भरी गांधी को लेके कि जिन गांधी को वो कभी पूजता था उसने उनकी हत्या कर दी। और किस किस तरीके से भरा, यह तस्वीर बताती है कि इन सबके रिश्ते क्या थे। यह वह तस्वीर है जिसमें सावरकर है, गोडसे है और सारे लोग। बहरहाल तमाम मोरारजी देसाई जैसे लोग थे जिन्होंने दगा किया और उन्होंने वो सबूत नहीं आने दिए पूरे, जिससे सावरकर को सजा हो पाए। बहरहाल सावरकर बच निकला, जैसे वो बार बार करता था, और वो माफी वीर आज भी है। उसकी विचारधारा है और उसी की विचारधारा आज देश को बर्बाद कर रही है, खत्म कर रही है। और उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की नफरत की विचारधारा हम सब पर राज कर रही है। मैं बता क्यों रहा हूं, इसी पे जिक्र कर लेता हूं। दो घटनाओं का जिक्र करूंगा। पहली घटना सुनिए कि सहारनपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां पर करमवीर शर्मा नाम का व्यक्ति, जो जींद का रहने वाला है, ब्राह्मण पंडित है, वो एक गैंग चलाता था। आपको नहीं पता चलेगा वो जो गैंग चलाता था, वो चलाता था कि उसका पूरा गैंग कैसे लोगों को फर्जी रेप के केस में फंसा दे, और जब रेप के केस में फंसा दे तो आपकी जिंदगी बर्बाद है, फिर आपका सब कुछ बर्बाद। इसी तरह अब वो गिरफ्तार किया गया है, ये है वो। तो इस करमवीर शर्मा ने किया क्या था वो बताता हूं। ये अपने गैंग जो महिला वगैरह रखता था, उनके जरिए जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के भाई जो थे, उन पर रेप की एफआईआर दर्ज करा। और उनके एक भाई, आप ये भी जान लीजिए कि वो उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी रहे थे, और मसूद मदनी कांग्रेस सरकार में। आप सोचिए, इस पूरे परिवार की जितनी साख थी, इज्जत थी, सब दो कौड़ी की हो गई। 7 साल पुरानी बात। बहरहाल होते 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 सबूत निकले, सारे सामने आए, लेकिन आज तक वो ये कहलाते हैं अरे रेपिस्ट। और साहब, इस आदमी ने ऐसा फंसाया कि ये भगवा कपड़े पहनता है, अपने आप को जिस तरह से दिखाता है। तो यह इस तरह के गैंग आरएसएस बीजेपी के लोग चलाते हैं। बहरहाल अदालत में फंस गया तो अब पकड़ना पड़ा पुलिस को, नहीं तो शायद पुलिस कुछ नहीं करती। और मुस्लिम समुदाय इसके कारण बदनाम किया जा रहा था बार बार कि किस तरह से वो किया जाता है। इसके बाद में एक दूसरी खबर बताता हूं कि रेहड़ू एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, और वहां पर, ये शिमला में है, और यहां पर क्या होता है, एक अखबार में एक खबर छापी जाती है। वो खबर क्या छापी जाती है वो जान लीजिए। वो खबर ये छापी जाती है कि मुस्लिम समुदाय के लोग, 46 लोग जो है, एक ही उनकी जन्म तिथि है, और ये आधार कार्ड में उन्होंने जिक्र कर दिया। भाई ये खबर छपेगी, नफरत को और नफरत ने पनपाने का काम यह मीडिया ने किया, जैसे उस केस में भी मीडिया ने यही काम किया था। और वो मीडिया महिलाओं और सबका इस्तेमाल करके करता था। मुसलमानों को बदनाम करना है तो हिंदूवादी मीडिया बहुत ज्यादा है। इसके बाद में यह दूसरी भी घटना है, इसमें भी मीडिया का इस्तेमाल किया गया, इस तरह खबर छापी गई। बहरहाल हिमाचल सरकार सजग थी। उस सरकार ने अपने एसपी की ड्यूटी लगाई कि तत्काल इसकी जांच करिए, और ये करिए। बहरहाल जांच हुई, तो जांच के बाद में एसपी ने कहा, जो कहा
वो अभी मैं सुना सकता हूं। उसने खुद कहा कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में कई तरह के भ्रामक प्रचार जो है वो किए जा रहे हैं, और मैं शुरू में ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो दुष्प्रचार होते हैं वो उनके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, और कुछ लोगों के खिलाफ भ्रामक प्रचार के लिए लीगल एक्शन लिया भी जा रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये भ्रामक प्रचार करके मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत फैलाने का काम किया गया। चलिए, तो ये नफरत फैलाई गई। अब इस नफरत को फैला करके किस तरह से कि अरे इनकी संख्या बढ़ रही है, सब फर्जी आ रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं। एसपी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। चलिए, एक अच्छी चीज हुई कि कम से कम यह एक घटना से वो एक हिंदूवादी परिवार में ही उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में एक घटना सामने आती। एक 7 साल की बच्ची के साथ 2 बच्चे, वो भी 7 साल का, एक 8 साल का, वो बच्चे रेप करते। अब आप कल्पना करिए, 7 साल की बच्ची से 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा रेप कर रहा है। ये हिंदूवादी है। ये हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, और यह समाज हम बना रहे हैं। मैं बार बार यही बात कहता हूं कि जो जहर बोया गया है, यह जहर कल के दिन आपके घरों को बर्बाद करेगा, आपको बर्बाद करेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। इसलिए बार बार कहता हूं। अब आता हूं कि तीसरी घटना, आपको सबको पता है तिरुपति बालाजी में जो हुआ, जिस तरीके से वहां के प्रसाद में सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी, ऊंट की चर्बी और इसका मछली का तेल सब मिलाया गया, सब कुछ हुआ। इसका जो जांच में आया रिपोर्ट में, कौन दोषी है ये तो तभी पता चलेगा जब इसकी पूरी प्रॉपर जांच होगी सीबीआई। वो जांच आज तक नहीं कराने को तैयार है केंद्र सरकार, जांच कराने को नहीं तैयार है राज्य सरकार। क्यों भाई, सच आने दीजिए ना। और सारे हिंदूवादी संगठन मुंह सिल के बैठ गए हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और सब मुंह सिल के बैठ गए हैं। मोहन भागवत मुंह सिल के बैठ गए। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। कांग्रेस की वहां की प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला जा करके राज्यपाल को ज्ञापन दे के आती हैं, मांग पत्र की, साहब इसकी सीबीआई जांच कराइए, हाई कोर्ट की निगरानी में कराइए। उधर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से चिट्ठी चली गई है और लोगों की तरफ से कहा गया, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? कोई प्रोटेस्ट, कोई चीज कुछ दिखाई दे रही नहीं, दिखाई दे रही। लेकिन जगह जगह एक ही चीज होती है कि राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी वैसे हैं, राहुल गांधी वैसे। जहां मुस्लिम शब्द आ जाए तो वहां सब कुछ कर डाले। यहां मुस्लिम एंगल नहीं आ रहा है इसलिए, और फंस ये रहे हैं क्योंकि जो 5 कंपनियों को ठेका दिया गया था उनमें से 4 नरेंद्र मोदी के करीबियों की है। स्वाभाविक सी बात है जांच में। फिर जब यूपी में चुनाव था, दूसरी और जगह चुनाव था, क्या कहते थे? हमें नहीं चाहिए मुस्लिम वोट, हमें मुस्लिम चाहिए और हम मुस्लिम को टिकट नहीं देते हैं। साहब, केरल में टिकट भी दिया लोकसभा चुनाव, बहरहाल हार गया। और अब जम्मू कश्मीर में खूब सारे टिकट दिए हैं। इसके पहले असम में आपने देखिए दिया था। तो सारे कर्म करते हैं। अब आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का 2022 में चुनाव था। यही अमित शाह वायदा कर गया था उत्तर प्रदेश में कि होली और दीपावली पर 2 सिलेंडर मुफ्त मिला करेंगे। 2004 में जब चुनाव के पहले बोला था, 2022 में। अब आप देख लीजिए 3 साल होने आ रहे हैं, दीपावली आने वाली है। उस चुनाव के बाद दीपावली आई थी, तो तीसरी दीपावली आने वाली है। और तीसरी दीपावली आने के बावजूद क्या किसी एक को एक भी गैस सिलेंडर मिला? नहीं मिला।
राजस्थान में वायदा किया था कि 450 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। चुनाव हो चुके, नतीजे आ चुके, सरकार बन चुकी, सब कुछ चल रहा है, लेकिन साहब इस पर कोई बात नहीं, और साफ साफ कह दिया कि हम इतने का कोई देने का कोई वो नहीं। अब ये हुई। अब वो जम्मू कश्मीर में वायदा कर रहे हैं कि ईद और बकरीद पे 2 सिलेंडर मिला करेंगे, मुफ्त मिला करेंगे, और फिर 18,000 रुपए महिलाओं के खाते में एक मुश्त चेक आया करेगा, और न जाने क्या क्या बता दिया। अब आप एक बात बताइए, वहां सिलेंडर भी देने की बात कर रहे हैं, सब कुछ बात कर रहे हैं, ईद और बकरीद पे देने की बात कर रहे हैं उन्हीं को जिनसे तो आपको परहेज था, जिनको आप कपड़ों से पहचान रहे थे। क्यों? क्योंकि हालत बिगड़ी। हालत आपकी बेहतर सिर्फ गोदी मीडिया बताता है, और आप ये ढोंग प्रपंच जो करके कर रहे हैं पूरे देश भर में सबको जानता है। भारत में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर सब उनके गुलाम हैं, और जितनी न्यायपालिका है, कथित जो पत्रकारिता मीडिया है, वो सब सारी संस्थाएं गुलाम। राहुल गांधी खिलाफ एक्शन लीजिए, किसी और को लेना है क्या? आप क्यों प्रोटेस्ट करते घूम रहे हैं? यदि राहुल गांधी ने गलत कहा है, एफआईआर दर्ज कीजिए, उस पर जांच कीजिए, और जहां गलत आता है एक्शन लीजिए। लेकिन हम तो कहते हैं यदि ऐसा किया है तो एनआईए की एफआईआर दर्ज की, लेकिन गलत कहा क्या है यह तो बता दीजिए। वो कुछ नहीं पता है किसी को, बस राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी मोटा। तो यह दशा है। तो जब यह दशा हो तो आता है सवाल कि आखिर ये हो क्यों रहा है, यह सवाल आना चाहिए। तो हो क्यों रहा है इस पर हम आएंगे। तो इस पे आप समझिए, गुजरात मॉडल से शुरू करता हूं। गुजरात में 180 करोड़ रुपए का, यह खबर है, 180 करोड़ रुपए के लागत से 2014 में 1664 फ्लैट बनाए गए थे गरीब लोगों को देने के लिए। ये किसी को नहीं दिए गए, जिनमें 500 फ्लैट पूरी तरह तैयार हो गए। अब यह पाया गया कि ये सारे फ्लैट जो बने हैं वो असल में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए योग्य नहीं, यानी कभी भी गिर सकते हैं, जो 2014 में आज तक किसी को दिए नहीं गए। ये फ्लैट्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं जर्जर हालत में। तो अब ये गिराए जाएंगे, मतलब जो इसमें उस समय 180 करोड़ रुपया खर्च हुआ था 2010 में, आप जोड़ लीजिए 2010 में के हिसाब से आज कितनी उसकी वो हो जाती है। तो वो अब गिरा के तोड़ के जमीन दोज किए जाएंगे। साहब यह है, यह भ्रष्टाचार छिपाना है, क्योंकि इन्होंने लूटा है, इसमें भ्रष्टाचार किया है, वो चीज बनाई थी, इसलिए यह स्थिति है। इसलिए यह स्थिति है कि चिल्लाते हैं। क्यों नहीं बात करते हैं कि आज चाइना ने हमारी कितनी जमीन कब्जा कर लिया, और झूठ फैलाते हैं कि पंडित नेहरू के समय में इतनी जमीन, इतना वो, ये देश ले गए, वो ले गए, वो ले गए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भारत की 3,47,448 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भारत में और एक्स्ट्रा जुड़ी थी, जो 1947 में हमें भारत मिला, उसमें पंडित नेहरू ने 3,47,448 स्क्वायर किलोमीटर जमीन और एक्स्ट्रा जोड़ी थी भारत में। तमाम देशों की जो है, सबसे ज्यादा चाइना की हमने कब्जा की थी, चाइना को हमने नहीं दी, चाइना की कब्जा की। एक चीज, इंदिरा गांधी के समय में
9,649 किलोमीटर हमने भूमि भारत में जोड़ी, और हमने खोई कब कब जमीन? हमने खोई है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 10 वर्ग किलोमीटर जमीन, और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हमने 4,067 वर्ग किलोमीटर जमीन खोई है। यह सत्य है। तो यह आप आंकड़ा देख सकते हैं भारत सरकार का, और यह आरटीआई में मिला आंकड़ा है यह। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह सत्य है। बहरहाल मैंने ये तो आपको एक बात बताई। अब आप देखिए, ये सारी बातें आपको नहीं बताई जाती हैं, अदालतें कार्रवाई नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आरएसएस ने समझ लिया कि दो ही जगह है जहां से आम जनता को न्याय मिलता है और सही सूचना मिलती है। एक पत्रकारिता मीडिया है, दूसरा न्यायपालिका है। इन दो पे कब्जा कर लो, बाकी कब्जा आसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब बिका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं ये उपराष्ट्रपति कैसे भाण बना हुआ रहता है। तो आप देखिए, इसके उदाहरण देख लीजिए। एक कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस हैं वी श्री सानंदा। इन्होंने कर्नाटक में ही एक बस्ती के लिए कहा कि ये पाकिस्तान। अब आप एक चीज समझिए, हाई कोर्ट का एक जस्टिस इस तरह के शब्द बोलता है। बहरहाल इसको लेकर के कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और बुरी तरीके से इनको लताड़ा, और अब ये माफी मांग रहे हैं। जो माफी मांग रहे हैं वो ये कि मेरा किसी भी समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे इसका खेद है। मतलब आप ये समझिए कि अब जस्टिस इस हालत में उतर आए हैं। ये संवैधानिक संस्थाओं, जो राहुल गांधी कहते हैं 1000% सही कहते हैं, यही मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद में दूसरा देखिए कि जस्टिस अजय जो खानविलकर हैं, वो अजय खानविलकर, जस्टिस खानविलकर, ये पहले मुंबई हाई कोर्ट में थे, बॉम्बे हाई कोर्ट में। वहां पर रहते हुए ये फैसले देते रहे उसी के मुताबिक जैसे चाहते। ये वही है जिन्होंने 2002 के दंगों के मामले में भी नरेंद्र मोदी को बरी किया। नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट लेके आए। ये वही है जिन्होंने ईडी को सुपर पावर बनाने का काम किया था। ये वही है, और इन्हें इनाम में दिया गया, रिटायर होते ही इन्हें देश का लोकपाल लगा दिया गया। जिस लोकपाल की बात करता था अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के यही सब विवेकानंद फाउंडेशन वाले, अजीत डोभाल और ये सारे पूरे लोग हैं। तो जस्टिस हेगड़े और ये क्या नाम है, काना बाबा जो है, रामदेव, और उसके अलावा रविशंकर जो वो बाबा है, क्या श्री श्री लिखता है अपने को, इसी तरीके से तमाम सारे जो ये ड्रामा किया था वही लोकपाल के पद पर। और नरेंद्र मोदी ने, मैं वही बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ी चीज, अडानी ने जो भ्रष्टाचार किया है, जो हिंडनबर्ग ने खोला, जो अडानी का भ्रष्टाचार है, जिसको माधवी बुच का जो पूरी बुच है, जो सेबी की चेयरपर्सन है, उसने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया, ये सारे पूरे नेटवर्क की जांच इनको दे दी है। तो क्या जांच का नतीजा होगा आप समझ सकते हैं। तो जब शिकायत लेके इनके पास गए तो इन्होंने कहा पहले सबूत लाइए फिर वो। साहब, शिकायतकर्ता को सबूत नहीं देना होता है। शिकायतकर्ता शिकायत देता है, एफिडेविट देता है, आप उसकी जांच कीजिए। जांच में जब तथ्य आ जाए तो आप कार्रवाई कीजिए। तथ्य गलत हो तो उससे आप जवाब मांग लीजिए, फिर एक्शन ले लीजिए। लेकिन ये उल्टा काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं पहले सबूत लेके आइए। सबूत तो इतने दिए गए हैं कि ये सबूत है। अब उन अथॉरिटीज से ऑफिशियली मांगने का अधिकार तो आपको है, कॉमन आदमी को तो है नहीं। ये मोदी,
इस पे पर्दा डालना है, इसलिए ये किया जा रहा है। असल में राहुल गांधी ने ये कहा, वहां ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, आपको भटकाया जा रहा है। इसलिए भटकाया जा रहा है क्योंकि आप उसमें उलझे रही। आप भूल जाइए कि अदानी ने पूरा लूट डाला है। आप भूल जाइए कि माधवी पूरी बुच किस तरीके से ये पूरा सब बेच खाया है और किस तरीके से वो सारे तथ्य खा जाए और मोदी का ये धंधा बच जाए। आज सवाल उस पर हो ही नहीं रहा, इसीलिए नहीं हो रहा कि हम इधर उधर भटके हुए। यही तो मकसद है। तो पत्रकारिता, गोदी मीडिया इस पे बात करेगी, ये करेंगे, तो ये किनारे हो गया, दूसरी चीजों की बात। फिर लड़कियों के साथ रेप होंगे, ऐसी घटनाएं होंगी। उड़ीसा में इतनी बड़ी घटना हुई, सेना में इस बात को लेकर बड़ा गुस्सा है, लेकिन क्या एक भी गोदी मीडिया के पत्रकार का बताएंगे जिसने इस पर ट्वीट किया है उस लड़की के लिए, महिला के लिए? एक भी ने भी ट्वीट किया है जो इंदौर में, महू में उस महिला अफसर के साथ में, आर्मी अफसर के साथ में गैंग रेप हुआ? एक ने भी ट्वीट किया है कि इन बच्चों के साथ रेप हो रहा है, कैसी मानसिकता बच्चों में पनप रही है? किसी ने किया है क्या? नहीं किया। क्योंकि ये नफरत फैलाने वाला गैंग आपका ध्यान भटका के असली मुद्दे से दूसरी जगह ले जाना चाहता है। असली मुल्जिम अडानी है और उसका गैंग, और वो गैंग राष्ट्रवाद की आड़ में देश को लूट रहा है। तो यह समझ लीजिए, यह सत्य है। तो इस सत्य को समझिए, आगे बढ़िए। जय